गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको अपने ब्लॉग मोटिवेटर सुलोचना के द्वारा ही अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ा रही हूँ। और आज मैं आप सबके लिए जिन पियाजे और गिलफोर्ड के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आप एक एक करके प्रश्न को देखिए और यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स और बहुत सारे कार्ड्स सब कुछ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने इसमें डाल रखा है तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं पहले प्रश्न पे ध्यान देती हूँ। पहला प्रश्न है कि त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन है बैंडूरा, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या पियाजे। तो यहाँ पे उत्तर होगा गिलफोर्ड। दूसरा प्रश्न है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। यहाँ पे ऑप्शंस है स्पीयरमैन, बैंडूरा, गिलफोर्ड या फिर पियाजे। संज्ञानात्मक सिद्धांत लर्निंग का हो या इंटेलिजेंस का, वो दिया गया था जिन पियाजे जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्कीमा है, रीइंफोर्समेंट है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है और फिर मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया है स्कीमा, क्योंकि इसमें मानसिक रूप से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को अन्य चीज़ों से जोड़ करके देखते हैं और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसे समझ भी लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रिस्पॉन्स भी देते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, रीइंफोर्समेंट स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बैंडूरा का द्वारा दिया गया है, कंडीशनिंग जो है वो एक तरीके का रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में साहचर्य बनाने की प्रक्रिया को कंडीशनिंग कहा जाता है। जब हम लर्निंग पढ़ेंगे तब हम लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है जिन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यवहार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉग्निशन, मेमोरी, जनरल, स्पेशल, कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, फिगर और सिंबल। यहाँ पे जिन पियाजे का सिद्धांत है तो कॉग्निशन और मेमोरी तो गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित है। जनरल और स्पेशल जो है वो स्पीयरमैन का दिया हुआ है। और कन्वर्सेशन और क्लास इंक्लूजन जो है वो दिया गया है जिन पियाजे के द्वारा। और फिगर और सिंबल भी गिलफोर्ड के सिद्धांत में ही मिलता है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन लिया है कन्वर्सेशन और क्लास इंक्लूजन। नेक्स्ट है कि जिन पियाजे के सिद्धांत में कितने स्टेजेस हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 2 है, 6 है, 5 है या 4 है। ऑप्शन है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत का सही क्रम क्या है। यहाँ पे सही क्रम समझिए क्या क्या है। सेंसोरी, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, प्री ऑपरेशन। दूसरा ऑप्शन है कॉन्क्रीट, फॉर्मल, प्री ऑपरेशन। तीसरा है सेंसोरी, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट, फॉर्मल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सेंसोरी, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और फिर आता है फॉर्मल। यही इसका सही क्रम है। और अगला है पियाजे के सिद्धांत में बंडल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्सेस किसे कहा गया है, कौन से स्टेज को कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है सेंसोरी है, कॉन्क्रीट है, प्री ऑपरेशन है, फॉर्मल है। चारों के चारों उन्हीं के द्वारा सिद्धांत में दिए गए स्टेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा सेंसोरी। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि प्री ऑपरेशन जो है इसमें ईगोसेंट्रिज्म की ज़्यादा मात्रा होती है और लैंग्वेज का इसमें ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कॉन्क्रीट जो कि मैनिपुलेशन, एक्सचेंज और कन्वर्सेशन, रिवर्स का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। फॉर्मल में लॉजिक, रीजनिंग और हाइपोथेसिस आती है। जब आप मेरे सिद्धांत को पढ़ेंगे, जब मेरे वीडियो को देखेंगे तब जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ क्या है। यहाँ पे जिज्ञासा है, ज्ञान मीमांसा है, बुद्धि है। जिज्ञासा, ज्ञान मीमांसा दोनों ही है। तो यहाँ पे उत्तर होगा ज्ञान मीमांसा और जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासा को ही ज्ञान मीमांसा कहा जाता है।
और इसके अलावे उन्होंने कुछ खास कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं। इनके अनुसार ज्ञान का विकास जो होता है एडप्शन का रूप है और इसकी दो प्रक्रियाएं हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है अपने अनुसार वातावरण को ढालना और एकोमोडेशन का मतलब वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। ठीक है, गिलफोर्ड के सिद्धांत में कितने कंपोनेंट्स हैं? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, 3 है, 4 है, 5 है या 2 है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मैंने 3, क्योंकि यहाँ पे COP का कॉन्सेप्ट चलता है, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, जो कि गिनती में 4, 5, 6 है। ठीक है, नेक्स्ट है गिलफोर्ड के सिद्धांत में कंटेंट का सही क्रम क्या है? सिंबॉलिक, सिमेंटिक बिहेवियर, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक बिहेवियर या फिर फिगरल, सिंबल, सिमेंटिक और बिहेवियर। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। मेरा ऑप्शन है कंटेंट में जो होता है वो फिगर होता है, सिंबल होता है, सिमेंटिक होता है और बिहेवियर होता है। ठीक है, गिलफोर्ड के सिद्धांत में ऑपरेशन का सही क्रम क्या है? मेमोरी, कॉग्निशन, डाइवर्जेंट। यहाँ पे चूंकि 5 होगा तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन लिया है कॉग्निशन, मेमोरी और डाइवर्जेंट हो गया। तीसरा है कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट और इवोल्यूशन है, या इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन मेरा है तीसरा, कॉग्निशन, मेमोरी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और इवोल्यूशन। गिलफोर्ड के सिद्धांत में प्रोडक्ट का सही क्रम क्या गया है? तो यहाँ ऑप्शंस है यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सारे क्रम क्या होते हैं? यूनिट होता है पहले, फिर क्लास आता है, फिर रिलेशन आता है, फिर उसका सिस्टम बनता है, सिस्टम के बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद इम्प्लीकेट होता है। तो इस तरीके से मेरा ये जो वीडियो है आप सबको कैसा लगा, आपको ज़रूर मुझे बताएंगे और मुझे आप जो भी है अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे ब्लॉग को भी आप विजिट करने की कोशिश करें। अगले वीडियो की कोशिश कर रही हूँ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।